नमस्कार, केसीएन न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम राजेंद्र नगर विधानसभा से आम आदमी पार्टी के फाउंडर मेंबर राजेश जायसवानी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। राजेश भाई, केसीएन न्यूज़ में आपका बहुत-बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले उपचुनाव की बात की जाए, दिल्ली में 12 सीटों पे उपचुनाव होने जा रहे हैं सर। क्या लगता है इस बार कितनी सीटों पे आने की संभावना लगती है आम आदमी पार्टी की? जिस हिसाब से अभी जो पिछले जो विधानसभा इलेक्शन हुए हैं उसमें जो बीजेपी ने जो जो वायदे किए थे, 2500 रुपये देंगे, सिलेंडर देंगे और सभी कुछ जो भी वायदे किए थे वो पूरे नहीं कर पा रही है उस हिसाब से। और हमारी विधानसभा के जो पहले एग्जिस्टिंग काउंसलर थे 2 साल और अभी जो एमएलए बने हैं उनका उनसे भी पब्लिक बहुत नाराज है, क्योंकि वो टाइम से ऑफिस में आते नहीं है और टाइम से फोन नहीं उठाते, ना सभी कुछ काम कर पा रहे हैं और ना किसी पब्लिक से मिलते हैं। तो हम्म। उस हिसाब से हमारे सारी पब्लिक हमारे पिछले विधायक दुर्गेश पाठक जी को बहुत याद कर रही है। और वो दुर्गेश पाठक जी सभी से मिलते थे, सभी से फोन पर बात करते थे, सबसे मिलने भी जाते थे और जो भी सारे काम जो उन्होंने पास किए थे वही सारे काम अभी हो रहे हैं। और उस हिसाब से पब्लिक दुर्गेश पाठक जी को याद कर रही है और हमारा जो नारायणा वार्ड है उसमें हम जीत हासिल करेंगे। आप भी सर काफ़ी लगभग फाउंडर मेंबर हो, काफ़ी लंबे समय से, लगभग 14-15 साल हो गए। कैसा योगदान रहा पार्टी के लिए? पूरा जीवन समर्पण करने के बावजूद भी क्या लगता है पार्टी इस बार आप पे भरोसा करेगी उपचुनाव को लेकर? मुझे लगता है कि पार्टी इस बार मुझ पर भरोसा करेगी और मुझे इलेक्शन में प्रत्याशी बनाएगी, क्योंकि मैं शुरू से ही फाउंडर मेंबर रहा हूँ और अन्ना मूवमेंट से मैं जुड़ गया था। उसके बाद मैं सभी धरना प्रदर्शन, सभी मीटिंगों में, और मुझे पार्टी ने मैं पहले वार्ड अध्यक्ष भी था 2013 में और 15 में, पूसा वार्ड था तब। जी। मैंने सबसे ज्यादा मेंबर बनाए थे आम आदमी पार्टी के लिए। तो तभी अरविंद केजरीवाल जी हमारे पूसा वार्ड में आए थे और क्योंकि हमने सबसे ज्यादा मेंबर बनाए थे तो इसलिए उन्होंने कहा था कि जब ज्यादा मेंबर जो बनाएगा उसमें आएंगे। तो मैंने अरविंद केजरीवाल जी को कठपुतली कॉलोनी घुमाया था और टोटापुर दसगरा घुमाया था और जी। पाड़नगर घुमाया था। तो अरविंद जी बहुत खुश थे हमारे काम से, तभी वो हमारे पास आए थे। उन दिनों तो अगर कोई सर पे टोपी भी रखते थे झाड़ू वाला तो लोग हंसा किया करते थे। कुछ बताएंगे हमारे दर्शकों को, आप साथ भी हुआ? हाँ जी। जब अन्ना मूवमेंट हुआ तो तब मैं ही जब पार्टी बनी उसके बाद मैं ये अन्ना मूवमेंट से जुड़ा क्यों, उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्यों जुड़ा और मैं ये क्यों पब्लिक की सेवा करना चाहता हूँ। और पब्लिक मेरे मेरे क्षेत्र की पब्लिक चाहती भी है कि मैं प्रतिनिधित्व करूँ। करूँ। हुआ क्या, मैं राजेश जसवानी, मैं बीएससी ग्रेजुएट फ्रॉम श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी। और मैं एक्स सब इंस्पेक्टर बीएसएफ भी रहा हूँ 99 बैच में। और मैंने असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर का एग्जाम भी पास किया। और उसके बाद जब मैं कॉलेज में था खालसा कॉलेज में, तो मुझे हमारे एक्स प्रेसिडेंट श्री ज्ञानी जैल सिंह जी ने एनसीसी और एनएसएस के लिए मुझे प्राइज भी दिया था हमारे खालसा कॉलेज में। जी। फिर उसके बाद मैंने सभी एग्जाम्स दिए हैं, सारे कॉम्पिटेटिव आईपीएस आईएएस यूपीएससी के सभी एग्जाम्स दिए हैं और दिल्ली पुलिस सीबीआई वगैरह के। तो मैं दो एग्जाम्स मैंने पास किए। एक में तो मुझे अपॉइंटमेंट लेटर मिला बीएसएफ का, सब इंस्पेक्टर बीएसएफ, और दूसरा मैं इंटरव्यू में रह गया जी। आईबी में। उसके बाद मैंने सर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में मैंने काम किया, सारा भाई पीरामल, और उसमें क्या एमक्योर फार्मास्यूटिकल, वीएचबी ऑन्कोलॉजी, कैडिला ऑन्कोलॉजी, सनत प्रोडक्ट्स लिमिटेड, रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस, मैक्स न्यूयॉर्क और टॉप कॉर्पोरेशन ऑफ जापान। और अभी मैं हॉस्पिटल में जॉब कर रहा हूँ एज अ मार्केटिंग मैनेजर मेट्रो हॉस्पिटल में। जी। एक्शन बालाजी में भी मैंने काम किया है और मैंने इवेंट मैनेजमेंट भी किया। मैंने अपना बिजनेस भी किया था 4 साल, तो उसमें मैं इवेंट मैनेजमेंट एंड कॉन्फ्रेंसेस किया करता था। उसके बाद जब मैंने देखा कि मैं इतने सालों से जब काम करता आ रहा था, तो मैंने देखा मैं बहुत जगह पब्लिक से मिला, सभी डिपार्टमेंट्स में घूमा, अलग अलग इंडस्ट्री में मैंने काम किया, तो मैंने देखा सिस्टम सभी जगह बहुत सारा खराब है। हम्म। तो तभी अचानक 2011 में अन्ना मूवमेंट हुआ और अरविंद जी आए, तब इंडिया अगेंस्ट करप्शन हुआ। तो मैं जब सिस्टम देख रहा था तो मैंने फील किया कि अरविंद जी ईमानदार आदमी और अन्ना अन्ना जी भी है, तो मैं इनके साथ जुड़ गया। इसीलिए जुड़ा था क्योंकि मैंने सिस्टम देखा काफी खराब है, तो मैं इनके साथ मिलकर अच्छा काम करूंगा और जी। पब्लिक की सेवा करूंगा और सिस्टम को ठीक करने की कोशिश करूंगा। उसके बाद पार्टी बनी। तो पार्टी में जब हम रोड पर घुमा करते थे, रात रात को बोर्ड बैनर लगाया करते थे, पर्चे बांटते थे, तो पब्लिक हंसती थी हमारे पर कि ये कौन लोग आ गए हैं बिल्कुल। और ये कहाँ से आए हैं, ये क्या करेंगे ये लोग।
तो तब मैं पार्टी के लिए घुमा करता था रात को 2-2 बजे, और पूरे फील्ड में हम मेंबर बनाया करते थे। और जब हम टोपी लगाया करते थे तो तभी पार्टी आज देखो किस लेवल पर पहुंची है, और नेशनल पार्टी बन गई। और अरविंद जी ने जो कहा था, बिजली, पानी, हेल्थ, स्कूल सब कुछ अच्छा कर दिया था। और अभी लेटेस्ट खबर है कि बीजेपी जो है अपने सारे मोहल्ला क्लिनिक भी बंद करने जा रही है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो सारी पब्लिक हमें याद कर रही है, आम आदमी पार्टी को, अरविंद जी को याद कर रही है। जयसवानी भाई, मैं आपसे ये जानने की कोशिश करता हूँ, उपचुनाव है, 12 सीटों पे ही चुनाव है दिल्ली के अंदर। वहीं आपकी बात की जाए, आपको पार्टी टिकट दे देती है तो किस तरह से सीट निकालेंगे अपने वार्ड से? क्या आपकी वार्ड में इतनी पकड़ है कि आप सीट निकाल कर दे सकते हो? मैं इस पांडानगर क्षेत्र में मुझे 45 साल हो गए रहते हुए, और सारी जनता मुझे जानती है, और सभी मेरे मेरे साथ है। वो कहती है जसवानी जी आप 10 टिकट लेकर आइए, हम सारी पब्लिक आपको वोट देंगे। और हम क्या करेंगे कि अभी तक जो 60% पोलिंग होती है हम उसको 90% तक पोलिंग कराएंगे, और हम इस एरिया से मैक्सिमम सपोर्ट लेंगे। और बाकी जो दूसरा एरिया है लोहा मंडी, वहां पर भी हमारे काफी सारे सपोर्टर्स अभी, हम वहां से हमेशा जीतते आए हैं। और नरायना में थोड़ा सा प्लस माइनस होता है, तो वहां से भी हम अपने सपोर्ट में वोट ले लेंगे और हम ये सीट निकाल लेंगे। सीट निकल सकती है? यस। अगर पार्टी आप पे भरोसा करे, आपको टिकट दे, तो आप कह रहे हैं जिस तरह की मैं सीट निकाल के दूंगा। सर, मैंने देखा है पार्टी में नए नए लोग आते हैं, टिकट मांगते हैं और पार्टी उन्हें टिकट भी दे देती है। ऐसा क्यों होता है, कुछ बताएंगे हमारे दर्शकों को? देखो इससे तो है ना, दो मैसेज गलत जाते हैं। एक मैसेज तो ये गलत जाता है कि जब पुराने कार्यकर्ता जो जुड़े हुए हैं, शुरू से जो पार्टी की सेवा कर रहे हैं, उनके माइंड में ये आएगा कि हमें तो कोई ये टिकट दे नहीं रहे हैं, हमें सेवा की, हमारे पब्लिक को की तो पूछा ही नहीं। हमारी कोई पूछ ही नहीं है, हमारी पब्लिक की सेवा करने का मौका ही नहीं दे रहे हैं। और ये उससे क्या होगा कि जो बीच में जो कार्यकर्ता जुड़े हैं वो कहेंगे अब हमारा तो कोई नया कोई बंदा आएगा उसको टिकट मिल जाएगा, तो वो जुड़ेंगे ही नहीं। वो कहेंगे रहने दो, यहाँ तो नया बंदा आएगा और वो पैसे वाला बंदा आएगा, उसको टिकट दे देंगे। तो और दूसरा मैसेज ये जाएगा कि कभी फिर कोई पैसे वाला क्या सोचेगा, अरे ये तो लोग पैसा फेंको और इनसे टिकट ले लो। तो ऐसे ही कोई पैसे वाले पब्लिक आएगी, कहते ये कार्यकर्ता तो ऐसे हमारे गुलाम है, ये हमारे लिए काम करते रहेंगे और चादर उठाएंगे खाली। हाँ बस चादर उठाएंगे, चादर बिछाएंगे, कुर्सी बिछाएंगे, और नया अब कहेगा मैं पैसे देता हूँ और मुझे टिकट दे दो। तो और सर, इससे जब भी संगठन कमजोर हो रहा है। हाँ कमजोर हो रहा है। देखो ना, अगर पिछले विधानसभा में भी अगर हमारे शीर्ष नेतृत्व ने अगर ये सब चीजों का ध्यान दिया होता तो यह पार्टी का हाल नहीं होता। और जब वो पैसे वाला आदमी आएगा, फिर वो अपने जो पैसे लगाएगा तो फिर वो उसको 5 गुना पैसे निकालेगा, वो पब्लिक का काम थोड़ी करेगा। बिल्कुल। वो तो फिर पब्लिक फिर ऐसे ही रोती लगती रह जाएगी, और फिर पार्टियों का नुकसान होता, पार्टी को से नुकसान होगा, उनका संगठन का भी नुकसान होगा, और पार्टी की इमेज भी खराब होगी। और फिर सभी सभी क्षेत्रवासी ये कहेंगे ये तो सारी पार्टी एक जैसी है। आम आदमी पार्टी तो आई थी कि स्वराज लाएंगे, लोकपाल लाएंगे और आम आदमी को आगे बढ़ाएंगे, और आम आदमी सभी आम आदमी की तरह ही लोग सभी कॉन्टेस्ट करेंगे, तो फिर इससे तो बहुत गलत मैसेज आता है। राजेश जसवानी जी, शुक्रिया, धन्यवाद सर आपका, थैंक यू।